राजधानी दिल्ली में आज से कांग्रेस का अपराध और नशे के खिलाफ अभियान शुरू हो रहा है। इसके बारे में बोलते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बेरोजगार युवा नशे और अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में है और परिवार भी बर्बादी की कगार पर है। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत बादली विधानसभा के मंगल बाजार रोड स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से होगी। ये अभियान दिल्ली के सभी ब्लॉक्स में अलग अलग तारीखों पर चलाया जाएगा। पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस कड़ी में जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में अब पंजाब के कई नेता विजिलेंस के निशाने पर आ गए हैं। वहीं कई नेताओं की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। ऐसे में जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा के बाद अब कई बड़े नेताओं की पूरी फाइल तैयार कर ली गई है, जिन्होंने निगम के नोटिस का खेल खेल कर लाखों करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। पंजाब में ये खेल लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में जमकर खेला गया। पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के भारत के मिशन पर बोलते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमने कई निर्दोष लोगों की जान गंवाई है। ये समस्या केवल पाकिस्तान से उत्पन्न होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता करना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित दिल्ली का रोड मैप प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार के प्रयासों में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी की सफाई, हर घर नल से जल योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा के पहलगाम हमले की पीड़िताओं को लेकर दिए गए विवादित बयान से बवाल मच गया। कांग्रेस इसे लेकर भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं इसी बीच कुमारी शैलजा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, शहीदों के बलिदान पर सवाल उठाना और महिलाओं की वीरता पर टिप्पणी करना भाजपा सांसद का ये बयान शर्मनाक और असंवेदनशील है। पहलगाम में 26 लोगों की शहादत को जोश की कमी कहना न सिर्फ अपमान है, बल्कि बीजेपी की सोच को भी उजागर करता है। पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के भारत के अभियान पर बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया को छोड़कर हर कोई कमोवेश हमारा समर्थन करता है। IMF के संबंध में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि ये पैसा आतंकवादियों के पास जा सकता था। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में IMF इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान को ये पैसा नहीं देना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कहा कि विकसित भारत पर चर्चा हुई और यहां सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। हमने भी अपनी बात कही कि विकसित भारत तभी हो सकता है जब विकसित राज्य होगा। हमें लगा कि अगर विकसित राज्य है तो विकसित गांव भी होना चाहिए। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान नहीं, अब आतंकिस्तान बन गया है। आज हम यूरोपियन देश जा रहे हैं जहां इतने आतंकी हमले हुए, उन सभी हमलों की जड़ भी पाकिस्तान में ही पाई जाती है। अलकायदा का मुख्य संस्थापक सदस्य खुद ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जमीन पर ही पाया गया था। आज हम भुगत रहे हैं और आने वाले समय में दुनिया भुगतेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि तुर्की और अजरबैजान से आने वाले सेब के आयात पर रोक लगाई जाए। इसे लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि इन देशों से सेब आने की वजह से हिमाचल के बागवानों को घाटा हो रहा है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से देखेंगे। 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमारे देश का हर राज्य आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। पीएम ने सभी राज्यों से भारत के समग्र विकास के लिए एक साथ आने का आग्रह किया है। अगर देश को विकसित भारत बनाना है तो देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर हर राज्य को एक साथ आना होगा।